बनाइए इनाम वाला प्रश्न। एक मालगाड़ी के स्टेशन से खुलने के 6 घंटे बाद, यानी कि मालगाड़ी पहले खुली है और उसके 6 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन 80 की चाल से चलती है उसी स्टेशन से, और 4 घंटा में मालगाड़ी को पार कर जाती है यानी पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की स्पीड पूछा गया है आपसे। पिछले वीडियो में बताए थे ऐसा क्वेश्चन, उस पर आधारित ही है। आप वीडियो को रोक करके बनाइए और व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। अब मैं इसको मिटाता हूं। आज चाल समय दूरी वाले में टाइप 3 देखने वाले हैं। टाइप 2 में पढ़े थे पीछा करने से संबंधित, जिसमें 2 वीडियो हमने किया। टाइप 3 में भी 2 वीडियो करेंगे, एक में पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाता है तो एक और देखेंगे इसमें। अब इसमें समझिए क्या है, इस टाइप में 2 अलग अलग स्टेशन से गाड़ी या बस चलेगी, 2 अलग अलग बस स्टॉप या 2 अलग अलग रेलवे स्टेशन से चलाने के बाद बोलेगा कि वो दोनों कहीं ना कहीं बीच में मिलेगी। अब यहाँ पहले कुछ तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन से अगर बड़े बड़े दिखेंगे एग्जाम में भी तो छोड़ना नहीं है। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं वो आपको बढ़त बनाएगा एग्जाम में। बाकी लोग छोड़ देंगे, और आप जो तरीका मैं बताने वाला हूँ आप विश्वास मानिए, या आप खुद देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे तरीके से आप पहले नहीं बनाए होंगे। ये मेरे खुद के प्रैक्टिस से आया है कि इसको आसान तरीका से कैसे समझा जाए, अटेम्प्ट कैसे किया जाए। पहले भी मैं दूसरे तरीका से बताता था, लेकिन अभी प्रैक्टिस करने के बाद क्या किया है कि समझा यहाँ पर कि 2 स्टेशन है अलग अलग। अगर ए स्टेशन और बी स्टेशन है, यहाँ से एक ट्रेन खुलती है। मान लीजिए कि ए ही ट्रेन खुल रही है और यहाँ से बी ट्रेन खुल रही है। स्टेशन का नाम यहाँ रख देते हैं पटना और यहाँ रख देते हैं दिल्ली। ये 2 स्टेशन से ट्रेन ए और बी एक दूसरे की ओर चल रही है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन टफ बनाता है उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं। अगर दोनों जगह से ट्रेन को सेम टाइमिंग पर खोला जाए या चलाया जाए तो प्रश्न आसान बन जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं आप नोट्स करते जाइएगा, लिखाता मैं नहीं हूं, क्योंकि वीडियो है तो आप सुन करके खुद से भी लिख सकते हैं, वो बेहतर होगा। आप अपने भाषा में उसको लिख सकते हैं। क्या मैं बता रहा हूं कि अगर दोनों जगह से जो ट्रेन खुल रही है और दोनों को एक ही टाइम पर खोला जाए, अगर इसको 8 बजे और इसको भी 8 बजे सुबह में, तो ये क्वेश्चन का लेवल आसान हो जाता है। और ये दोनों के बीच में अगर दूरी दिया हुआ है तो और अच्छी बात है। अगर दूरी दे दिया जाए 1500 किलोमीटर पटना और दिल्ली के बीच में, या 1000 मीटर, ये रहा दूरी किलोमीटर में। अब ए ट्रेन की चाल दे दिया जाए और बी ट्रेन की चाल दे दिया जाए तो पूछ सकता है कि कितनी देर में दोनों ट्रेन मिल जाएगी। तो ऐसे में करना क्या है आपको, और दूसरे तरीका इसमें नहीं बताने वाला हूं, जो सबसे आसान तरीका है उसी पे मैं काम कर रहा हूं। अभी करना क्या है कि टाइमिंग सेम जब रहे तो चाल दे दिया जाए। अगर ए का S1 लिख देता हूं मैं 60 किलोमीटर पर आवर, और S2 यानी दिल्ली से जो बी ट्रेन खुली है उसका चाल 40 किलोमीटर पर आवर मैंने दे दिया। अब समझिएगा बात कि ए तरफ ए ट्रेन चल रही है इस तरफ और बी ट्रेन चल रही है इस तरफ, और दोनों मिल करके जहां पर भी मिलेगी, मान करके चले कि सी या फिर कोई पॉइंट इधर है बीच में, कानपुर हुआ, कानपुर में अगर मिलना है दोनों ट्रेन को तो कानपुर में मिलेगी, तो बी वाली भी कुछ दूरी उधर से तय करके आई होगी और ए ट्रेन भी तय करके आई होगी, और यही दोनों मिल करके 1000 किलोमीटर पूरा दूरी क्या किया होगा, कवर किया होगा। अब होगा क्या कि एक ही टाइम पर अगर चल रही है तो ज्यादा स्पीड वाली जो ट्रेन है वो ज्यादा दूरी कवर करेगी और कम स्पीड वाली ट्रेन कम कवर करेगी। इसमें समझना ही मेन है, नहीं तो आप क्वेश्चन कितना भी अगर आते रहेगा तो आप कभी भी बना नहीं पाइएगा। समझिए, एक ही क्वेश्चन सही से समझिए। पहले 60 की गति वाली ज्यादा कवर करेगी, 40 यानी धीमे गति से है तो एक कम कवर करेगी। अब यहां पर टाइमिंग सेम है, इसलिए करना क्या है कि D1 यानी कि इधर वाली जो दूरी तय की होगी और इधर से तय की होगी
दोनों मिल करके बन जाएगा टोटल 1000 किलोमीटर, एक कवर हो जाएगा। ए ट्रेन द्वारा तय किया गया दूरी D1 और बी ट्रेन द्वारा इधर से तय की गई दूरी D2 और ये दोनों मिल करके 1000 किलोमीटर कवर किया है, इधर से और उधर से मिल करके। अब फॉर्मूला है आपके पास S बराबर D/T। अगर D आपको जरूरत पड़ेगा तो आप लिख सकते हैं चाल गुने में टाइम, स्पीड गुने में टाइम। तो D1 के जगह पर लिख दीजिए S1 गुने T। हाँ, अब T लिख रहे हैं यहाँ पर। T क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मिलेगी, अगर यहाँ से दोनों को आप चलाए हैं अभी, तो मान लीजिए कि 5 घंटा तक चली है, तो टाइम दोनों जगह पर सेम रहेगा, इसलिए S1 गुने T यहाँ कर दीजिए और प्लस का साइन S2 गुने T कर देना है और बराबर 1000 किलोमीटर। T दोनों जगह क्यों लिख रहे हैं वो आपको मेन समझना है अब, क्योंकि दोनों जगह पर सेम सेम टाइम पर चली है, तो सेम टाइमिंग पर जाकर ज़्यादा आपको अगर लेंदी कुछ लग रहा है तो मैं बताऊंगा आपको, अभी समझा रहा हूं, अभी सिर्फ वो चीज़ों को समझ लीजिए पहले। अब T यहाँ से जितना बजे चली होगी, मान लीजिए 2 घंटा तक चली होगी, तो ये 2 घंटा में 120, अगर इधर से 2 घंटा चलाएंगे तो 40 दूनी 80, तो ऐसे ही करते करते आगे चल रही होगी और मिली होगी कोई एक एग्जैक्ट टाइम पर। अब चाल यहाँ पर 60 है तो 60T बनेगा, और यहाँ 40 है बी वाली की, तो 40T कर दीजिए और बराबर में 1000। 60 और 40 जोड़िएगा तो 100T, 100 बराबर 1000 किलोमीटर, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 10 घंटा तक दोनों ट्रेन चली होगी, तब जाकर के मिल गई होगी एक जगह पर, कोई एक कानपुर पॉइंट या कहीं पर एक पॉइंट होगा वहां। अब आपसे पूछ सकता है कि पटना से कितनी दूरी पर मिली। यहाँ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बन जाता है, 4 से 5। पिछले टाइप में 3 क्वेश्चन जनरली बनते थे, यहाँ 4 से 5 बन जाएगा। एक तो आ गया कि कितना देरी में मिलेगी, तो 10 घंटा। दूसरा पूछेगा कि पटना स्टेशन से कितना दूरी पर मिलेगी, तो पटना से चली थी 60 की गति से और 10 घंटा तक चली है, तो 60 गुने 10 कीजिएगा तो ये 600 किलोमीटर चली होगी इधर पटना से। दिल्ली वाली ट्रेन जो चली है वो 40 की स्पीड से और ये भी 10 घंटा तक चली है, तो 40 गुने 10 कीजिएगा तो इधर से 400 किलोमीटर। देखिए 600 इधर से, 400 इधर से, पूरा मिलकर के 1000 किलोमीटर हो गया है, कवर हो गया है। कम स्पीड वाली कम तय की है, ज्यादा स्पीड वाली ज्यादा तय की है। तो अब मैं चलता हूं पहले 2 नंबर क्वेश्चन पर, जहां पर टाइमिंग खुलने का एक ही है, सेम है। उसके बाद मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर आऊंगा जहां पर अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है। देखिए 2 नंबर में है कि ए और बी के बीच की दूरी 550 किलोमीटर है। 2 नंबर पहले बता रहा हूं मैं, ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, दोनों के बीच दूरी 550 किलोमीटर का रहा। वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं और ए की चाल 60 किलोमीटर पर आवर रहा। ए का स्पीड है, इस ओर चलेगी, और बी की चाल 50 का है, 50 किलोमीटर पर आवर बी की चाल इधर की तरफ चल रही है, या जो भी हो। तो मिलने में लगा समय क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो क्या कीजिए, इधर से चली होगी तो ये भी कुछ दूरी तय किया होगा ए तरफ से, और बी तरफ से जो चला होगा उसका भी कुछ डिस्टेंस होगा, और ये दोनों मिलके जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है वही कवर किया है टोटल। तो 550 किलोमीटर आपको लिख देना है। अब यहाँ पर D के जगह पर फॉर्मूला S गुने T लगाइएगा, यही फॉर्मूला होता है इसका। तो S गुने T, S गुने T। अब यहाँ क्या बोला मैंने कि सेम टाइम पर खुलेगा, तो जितना देरी A चलेगा उतना ही देरी B भी चलेगा। तो T यहाँ पर सिर्फ रखिएगा कि T घंटा में मिलेगा दोनों। तो 60 गुने में T कर देते हैं सीधा, प्लस के साइन, इधर से 50 है तो 50 गुने T कर दिया, बराबर 550 किलोमीटर। 60-50 जोड़िएगा तो 110T बराबर 550। सभी बड़े यूनिट में ही है तो यूनिट लिखने की जरूरत भी नहीं है अभी। अब T निकालना है तो 0 से 0, 11×5 = 55, यानी कि 5 घंटा में दोनों एक दूसरे से मिल लेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कितना दूरी ए से कितना दूरी पर, इस पॉइंट से ए की तरफ से कितना दूरी पर मिलेगा। तो 5 घंटा टाइम है और इसका चाल है 60, तो 6×5 = 30, यानी कि
300 किलोमीटर, इधर से मिलेगा 300 किलोमीटर पर। बी के तरफ से अगर पूछेगा तो बी वाला का स्पीड है 50 और वो भी 5 घंटा चला है, तो आप लिख सकते हैं 50 गुने 5 यानी कि 250। तो इधर से 300 और उधर से 250, टोटल देखिए मिलकर के 550 किलोमीटर कवर कर लिया। तो 2 नंबर में सेम था टाइमिंग खुलने का। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझना होगा कि एक ही टाइम में दोनों को खोला होगा, चला होगा। फर्स्ट नंबर अच्छा क्वेश्चन है, वहां से सारी चीजें आप समझ जाएंगे। 3 नंबर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 1 नंबर देखिए, सीखिएगा 1 नंबर में ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर, पहले लिख देते हैं दूरी जो टोटल है 330। एग्जाम में ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जिस मेथड से मैं बता रहा हूं अभी। ये टोटल डिस्टेंस रहा। अब यही डिस्टेंस कवर करना इधर से। एक ट्रेन ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 की गति से, प्रातः का मतलब सुबह में ए की तरफ से, टाइमिंग इसका बता दिया है कि 8 बजे खुलती है और स्पीड इसका S1 में डिनोट कर देता हूं, जो 60 किलोमीटर पर आवर की गति से है। और दूसरी रेलगाड़ी बी से, बी के तरफ से ए की ओर जा रही है, जो 9 बजे खुलती है। लंबा लैंग्वेज रहेगा लेकिन बहुत जल्दी आप बना दीजिएगा इस क्वेश्चन को, आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। इसका स्पीड दे दिया 75 किलोमीटर पर आवर। आप बनाए हुए रहिएगा तभी आपका बनेगा एग्जाम में, नहीं तो नहीं बनता है। ये डायरेक्शन दे दिया मैंने कि ये 60 वाली इधर की ओर जा रही है और 75 वाली इधर की ओर आ रही है। वे दोनों कितने बजे मिलेंगी, सारा क्वेश्चन जो यहाँ जनरेट होगा वो सारी आपको बताने वाला हूं मैं, सभी क्वेश्चंस का आंसर। अब आराम से समझिए क्या क्या है आपके पास। पहला का चाल है, दूसरा का भी चाल है, दोनों के बीच डिस्टेंस भी दिया हुआ है, टाइमिंग खुलने का अलग अलग है। अब मिलेगी कहीं पर बीच में, इधर कोई पॉइंट पर मिलने वाली है। करना क्या है कि ए के तरफ से चली होगी, वो भी कुछ डिस्टेंस कवर किया है, और बी के तरफ से चली है, वो भी कुछ डिस्टेंस कवर की है, और टोटल मिलकर के डिस्टेंस हो गया है 330 किलोमीटर का। यही लाइन आपको लिख लेना है। और जानते हैं कि डी बराबर होता है एस गुने में टी। एस तो दोनों का पता है, और दोनों मिलेगी भी क्या, अब दोनों मिलेगी कहाँ, बीच में कहीं पर, लेकिन टाइमिंग दोनों का अलग अलग रहेगा। तो आपको वहां ख्याल रखना है कि कौन सी ट्रेन ज्यादा चल रही है और कौन सी ट्रेन कम चल रही है। तो जो बाद में जो खुलेगी, बाद में लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, कि बाद में जो टाइमिंग रहेगा खुलने का, उसको आप टी मान लीजिएगा, कि बी के तरफ से जो चल रही है वो टी घंटा के बाद मिलेगी कहीं पर। बाद वाली बोल रहा हूं फिर से, बाद वाली टी घंटा में चलेगी। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, बाद वाली का स्पीड है 75 और वो टी घंटा तक चली है बाद वाली। अब पहले वाली क्या है यहां से कि 60 के स्पीड से चली है, लेकिन देखिए, लेकिन क्या हुआ है कि 1 घंटा वो ज्यादा चली है। इसके तुलना में बी वाले के तरफ के तुलना में 1 घंटा ज्यादा वो चली है। ये 9 बजे चली और 8 ही बजे चल गई थी, तो टी प्लस में 1 कर देना है बस। यही यहाँ पर मेन काम है, मेन काम यही है, बार बार बोल रहा हूं मैं, सुनिएगा। ये टी प्लस 1 कैसे किया वो आपको समझना है। ए के तरफ से 8 बजे ही खुली है और बी के तरफ से 9 बजे, तो 9 बजे के बाद जितना घंटा भी लगा होगा, जितना घंटा वो टी मैंने मान लिया है मिलने का टाइमिंग। लेकिन इसको तो 1 घंटा पहले ही चलना पड़ा था, इसलिए टी प्लस 1 कर दिया है मैंने। 1 घंटा ज्यादा चली होगी, या फिर अगर इसको टी मानिएगा तो इसको टी माइनस 1 करना पड़ेगा, 1 घंटा उसको कम चलाना पड़ेगा। तो अच्छा रहेगा कि आप इधर वाले बाद वाले में टी मानिएगा और इधर प्लस हो जाएगा, बराबर में 330 किलोमीटर। अब इतना भी नहीं कर पाइएगा तो फिर ये क्वेश्चन को ही आप हटा दीजिए कि हमसे नहीं बनेगा। इससे आसान और कोई तरीका नहीं है अभी तक मैंने देखा है। 60 से अंदर गुना कीजिएगा तो 60 टी प्लस 60 गुने 1 कीजिएगा तो 60 प्लस में 75 टी बराबर 330। अब 60 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा 330 में से, और 75 60 को जोड़िएगा तो 135 टी बराबर 60 घट करके आ जाएगा
270। टी बराबर, अब काटिएगा इसको तो 100 दूनी 200, 35 दूनी 70, टी का मान आ जाएगा 2। ये पूरा 2 से कट गया, यानी कि 2 घंटा बाद मिलेगी। कौन? बी के तरफ से, यानी कि 9 बजे जो चली थी वहां से 2 घंटा आपका रहा। तो कितना बजे पूछा है, तो 9 2 11 बजे मिल जाएगी। ठीक है, आपसे पूछ सकता था कि कितना घंटा में मिलेगी, तो 2 घंटा में मिलेगी, क्योंकि 8 बजे के पहले 8 बजे से 9 बजे के बीच का तो टाइमिंग वो अकेला ए चला है, इसलिए यहाँ वाला से आपको बताना होगा जो बाद में खुली है वहां से। तो 9 और 2 11 बजे मिल जाएगी। अब और क्या पूछ सकता है इसमें कि बी स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेगी, बी स्टेशन से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो बी स्टेशन से 2 घंटा लगा है मिलने में और चाल उसका 75 है, तो टी बराबर इधर से 2 घंटा और स्पीड है 75, तो 75 दूनी 150 किलोमीटर इधर से चली होगी। पूछता अगर कि एक के तरफ से कितना दूरी पर मिलेगी, तो एक के तरफ से जो चली है ट्रेन वो 60 की गति से चली। ठीक है, और कितना देरी तक चली है, तो देखिए ये जो टाइमिंग इसका है इधर वाले ट्रेन का, वो 2 यहाँ रखिएगा तो 1 जोड़ने के बाद 3 बनेगा, तो 2 और 1 3 घंटा इसको टोटल लगा। तो 60 गुने 3 करने पर 180 किलोमीटर इधर से डिस्टेंस और 75 दूनी 150 इधर से लगा। यहाँ पर ही आकर के रख दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि ए के तरफ से इतना 180 और बी के तरफ से 75 दूनी 150। तो आंसर देखिए आ जाएगा आपके पास टोटल जोड़ करके 330 किलोमीटर। तो ऐसा ही क्वेश्चन बनता है इसमें 3 4 5 क्वेश्चन तक। 3 नंबर देखिए, समझ में अगर अभी नहीं आता है तो एक और वीडियो इसमें आएगा, वहां भी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो रिपीट करके भी आप देखिएगा तो समझ में आपको आने लगेगा कि क्या कर रहा हूं मैं। 3 में भी टाइमिंग में अलग अलग रखा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव किया हूं मैं, मिनट वगैरह में भी आने वाला है, देख लीजिए। एक रेलगाड़ी हटिया से पटना के लिए, इधर मान लीजिए कि हटिया है और इधर पटना है, दोपहर 2:15 पर 50 की गति से चलती है। हटिया से जो चलती है, ध्यान दीजिएगा, हटिया से पटना के लिए जो चल रही है उसका टाइमिंग है 2:15 और स्पीड इसका 50 किलोमीटर पर आवर रहा, इधर की ओर चल रही है। दूसरी ट्रेन पटना से हटिया के तरफ कितना बजे, 1:35 में, दोपहर में ये भी है और इसका चाल 60 किलोमीटर पर आवर, इधर की ओर इसको डिनोट कर दिया मैंने। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 590 है, डिस्टेंस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये रहा टोटल डिस्टेंस, यही टोटल तो कवर होगा, इधर से चलेगी और इधर से भी चलेगी, तो टोटल D1 प्लस D2 बन जाएगा। यहाँ लिख दीजिए D1 प्लस D2 बराबर 590 किलोमीटर। ये रहा फर्स्ट स्टेप यहाँ तक। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी D का मतलब S गुने T, यहाँ भी D का मतलब S गुने T और बराबर 590। समझने के लिए अभी यहाँ हटिया लिख देते हैं और यहाँ पटना के तरफ से जो खुलेगी उसका मैंने लिख दिया। तो अब लिख दीजिए जिसका स्पीड है दिया हुआ हटिया वाला के तरफ का और उधर से जो चल रही है उसका स्पीड भी लिख देते हैं। देखिए अब हटिया के तरफ से जो चली है उसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, ये 50 लिख दिया मैंने, टी लिखता हूं बाद में। जो पटना के तरफ से चली है उसका चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। अब टी के बारे में क्या बोला मैंने कि जो बाद में जो खुलेगी उसको आप टी मान लीजिएगा, बाद में जो खुलेगी उसको। तो हटिया वाली खुली है बाद में, यहाँ 1:35 है, यहाँ 2:15 है, तो हटिया वाला जो खुली है उसको टी मान रहे हैं हम, तो यहाँ टी ही रहने दीजिए हटिया वाला के तरफ। अब ये जो है पटना तरफ वाली वो पहले ही खुल गई थी, अब कितना देरी पहले खुली है वो, इसका मतलब कि उतना वो ज्यादा चली होगी, किससे, हटिया वाला के तरफ से जो चली है। तो कितना देरी पहले खुली है देख लीजिए, 1:35 और 2:15, यानी कि 35 और 25 उधर हो गया तो 2 बजेगा और 15 मिनट और, तो 25 और 15 यानी कि 40 मिनट वो पहले ही चली है।
तो 40 मिनट उसको ज़्यादा चलना पड़ा है, तो यहाँ क्या कीजिएगा, टी प्लस में 40 मिनट। अब मिनट को आवर में बदल दीजिए। ये जो 40 मिनट आया है इसको आवर में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, यानी कि 2/3 घंटा एक्स्ट्रा चलना पड़ा है। और बराबर में यहाँ 590 लिख दीजिए। यही एक काम सिर्फ है। अगर इसको आप सीखना नहीं चाहते हैं तो तैयारी करना ही बेकार है। अगर इस लाइन को सिर्फ आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर रहा हूं, फिर से एक बार देख लीजिए। नहीं आना वो अलग बात है, लेकिन सीखने की इच्छा नहीं रखना वो बहुत बुरी बात हो जाती है। तो सीखना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम आपको पास करना है तो ये बढ़त बनाएगा ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में। क्या किया मैंने बोला कि जो बाद में खुलेगी उसको टी मान लेना है, और सिर्फ पता कर लीजिए कि जो एक और ट्रेन पहले खुली थी वो कितना देरी पहले खुली। वहां सीधा सीधा 1 घंटा पहले था तो टी प्लस 1 कर दिए, यानी कि 1 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ दिए उसमें। यहाँ मिनट में है कि 40 मिनट पहले खुली थी, तो 40 मिनट को आवर में चेंज किया, जो कि 2/3 घंटा, यानी 2/3 घंटा एक्स्ट्रा उसमें चलना पड़ा है। इसे टी प्लस 2/3 कर दिया। अब कैलकुलेट कर देना है सिंपल। यहाँ से रहा 50t प्लस 60 गुने टी कीजिएगा तो 60t बनेगा, और 60 को 2/3 में जब गुना कीजिएगा अंदर, तो ये 3 से कट जाएगा 20 बार में, और 20 दूनी 40 बचेगा। ये 60 को यहाँ गुना किया है, बराबर 590। अब 40 को राइट साइड में ले जाकर के माइनस कर दीजिए, और 50 60 जोड़िएगा तो 110t बराबर यहाँ घट करके 550, टी बराबर 5 घंटा। यानी कि ये जो बाद में जो खुली थी वहां से 5 घंटा उसको लगा है क्या करने में, मिलने में, या यहाँ पर कहीं पर जाने में। अब टी बराबर 5 घंटा या पूछा क्या है, पटना से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेगी। और एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया लास्ट में कि पटना के तरफ से कितने दूरी पर मिलेगी। तो पटना के तरफ से जो दूरी है, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास है ये वाला पार्ट, यहाँ आपको रख देना है टी का मान और सोल्व कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा पटना वाला। यानी कि यहाँ रख दीजिए सीधा, ये नीचे आ रहा है पटना वाला, तो 60t प्लस 40 है पटना वाला। तो टी के जगह पर 5 रखिएगा तो 6 पचे 30, 300 और 40 और जुड़ जाएगा, यानी इधर से पटना के तरफ से 340 किलोमीटर। अगर हटिया के तरफ से पूछता है दूरी तो 50t है, देखिए हटिया वाला यहाँ पर, तो टी के जगह पर 5 रखिएगा तो 5 पचे 25, यानी 250। तो 250 इधर से और 340 पटना के तरफ से जोड़ लीजिए, टोटल आपका आ जाएगा 590। तो दूरी भी पूछेगा तो आपके पास तो एक कैलकुलेट किया हुआ रहेगा ही, तो पटना वाला पूछेगा तो यहाँ आके रख दीजिएगा टी का मान, और हटिया के तरफ से दूरी पूछेगा तो यहाँ आ जाएगा। पूछता आपसे कि कितना बजे मिलेगी, तो कितना बजे मिलेगी, तो ये 2:15 में 5 घंटा जोड़ दीजिए, तो 2 में 5 जोड़िएगा तो 7:15 पर मिलेगी। 2 और 5 7 हो जाएगा। यहाँ लास्ट वाला में टाइमिंग में आपको जोड़ना है तो 7 हो जाएगा। तो 3 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको ही आप कर लेते हैं तो ये वाला जो क्वेश्चन 4-5 दिया सारा आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से लास्ट 4 नंबर अभी देखिए, 4 नंबर को कोशिश कीजिए बनाने का एक बार खुद से। 2 ट्रेन 2 भिन्न स्टेशनों, भिन्न का मतलब अलग अलग स्टेशनों, ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः चल रही है। 4 नंबर, ए स्टेशन है, बी स्टेशन है, और एक दूसरे की ओर क्रमशः 55, इधर से जो चल रही है वो 55 किलोमीटर पर आवर, और बी के तरफ से जो चल रही है 63 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ है। ये रहा डायरेक्शन इसका। उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी है। ये ज्यादा या कम का मतलब होता है अंतर, अंतर बताता है ज्यादा या कम का मतलब। अब टाइमिंग का चर्चा नहीं किया, यानी कि दोनों को एक ही टाइम में चलाया गया होगा, तो जो ज्यादा स्पीड वाली ट्रेन है पहले उसको देख लीजिए कि यही तो ज्यादा कवर कर रही होगी। ऐसे आप थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 55 है और यहाँ 63 है, यानी कि 1 घंटा में 63 चलेगी, तो यहाँ 1 घंटा में 55,
तो हर एक घंटा में बी वाली जो ट्रेन है वो 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है हर एक घंटा में। हर एक घंटा में 1 घंटा में 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा कौन चल रही है? बी ट्रेन चलेगी, ज़्यादा तो वही चलेगी। तो वही बोला गया है कि उनके मिलने के समय कहीं यहाँ पर मिली होगी दोनों ट्रेन, तो 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर चुकी होती है। कौन? जो तेज गति वाली यानी कि दूसरी ट्रेन जो बी के बारे में, तो तय करेगी ही। अगर इसका भी 55 और इसका भी 55 रहता तो दोनों बराबर बराबर दूरी करके बीच में कहीं पर मिलती, लेकिन ये 63 वाली है तो ये ज़्यादा तक चलेगी और ये कम तक चलेगी। तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि 1 घंटा में 8 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है तो उसको कितना चलाना, 120 किलोमीटर ज़्यादा चली है तो कितना घंटा लगा होगा? तो ये 15 से कट गया आपका, तो 15 घंटा उसको ज़्यादा लगा होगा, 15 घंटा तक चला होगा, तब 120 किलोमीटर ज़्यादा चली है। पूछा है आपसे कि ए तथा बी के बीच की दूरी क्या होगा, तो ए तथा बी के बीच दूरी अब पता चल जाएगा। 15-15 घंटा दोनों चली है, तो अगर 55 के गति से 15 घंटा ए चली और बी के तरफ से जो 63 की गति से 15 घंटा तक चली, तो अब ये दोनों को गुना करके जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ लेंगे आप गुना करके, ये आप बना लीजिए खुद से, आप समझ गए होंगे। नहीं तो ऐसे कीजिए, इस बार पहले कर रहे थे D1 प्लस D2 कर रहे थे, इस बार आप क्या कीजिएगा, इधर से जो चलिए D2 और ये D1, तो कर दीजिएगा D2 माइनस D1 बराबर 120 किलोमीटर। इस बार ज़्यादा या कम का मतलब अंतर बताता है, तो इसलिए अंतर कर दिए। यहाँ भी S गुने T, यहाँ भी S गुने T बराबर 120। अब चाल D2 का कितना, 63, और टाइमिंग दोनों का सेम ही है इसलिए T रहने दीजिए। D1 का चाल 55 है, यहाँ भी T ही रहेगा, एक घट करके 8T आ गया, 8T बराबर 120, तो T बराबर 15 घंटा। ये आपका आ गया टाइमिंग कि 15 घंटा तक दोनों चली है। अब पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा टोटल दूरी, तो टोटल दूरी मिलेगा D1 प्लस D2 करके, D1 प्लस D2 कर दीजिए, यानी 63T और 55T को जोड़ करके और T के जगह 15 आप रख दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। एक वीडियो और करेंगे। देखिए YouTube पर आप अगर कहीं पढ़ रहे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पढ़िए। नहीं तो भड़काने वाले जो हैं कि 2 सेकेंड और 4 सेकेंड वाला, आप खुद वहाँ पर कीजिएगा प्रैक्टिस, तब होगा ऐसा, नहीं तो ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। एक इसी में क्वेश्चन है कि 7 बजे 70 की गति से चलती है, 7 बजे एक ट्रेन 70 की गति से 70 किलोमीटर पर आवर, और इधर से 8 बजे एक चलती है और ये 60 की गति से चल रही है, और डिस्टेंस टोटल 720 किलोमीटर है। आप इसको खुद से बना के देखिएगा, D1 प्लस D2 बराबर 720। अब टाइमिंग अलग अलग है, एक 7 बजे और एक 8 बजे, तो बाद वाला का बोला हूं मैं कि T मानिएगा, तो बाद वाला में यहाँ रख दीजिएगा 60T, और 1 घंटा ये पहले चली थी तो 70 गुने में T प्लस 1 इतना कर देना है बराबर 720। हल कीजिएगा तो T का मान मिलेगा कि कितना